पहले समझते हैं ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है। तो हम कहेंगे ये जो ऑर्गेनिज्म वर्ड है, ऑर्गेनिज्म आप इसको देख रहे होंगे ध्यान से कि ये जो ऑर्गेनिज्म आपके पास वर्ड है यहाँ पर, तो ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन लोग आते हैं। एक तो प्लांट आता है, प्लांट के बाद आपके सामने और कौन कौन लोग आते हैं, तो एक तो आप कह सकते हैं कि भाई एक प्लांट आता है, दूसरा कौन सा आता है, एनिमल आता है, तीसरा क्या आएगा, माइक्रोब्स आएगा। अब जो भी आप सोचते हैं बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, जो फंजाई, ये सारी चीज़ें वो सारे माइक्रोब्स के अंदर आ जाते हैं। तो ये मोटा मोटा आपका ऑर्गेनिज्म हो गया, प्लांट है, एनिमल है, माइक्रोब्स है। दूसरी चीज़ आती है कि इन्वायरमेंट क्या होता है। तो हम कहेंगे कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, अब उन चीज़ों में कौन कौन से लोग आएंगे। एक तो बायोटिक आएगा, नाम सुना होगा आपने, लिविंग, क्या नाम सुना होगा आपने, लिविंग। और दूसरा क्या आया है अब, नॉन लिविंग। तो बायोटिक के अंदर प्लांट है, एनिमल है, माइक्रोब्स है, जाहिर सी बात है। और ए बायोटिक के अंदर आपको पता है लाइट, टेम्परेचर, सॉयल, वाटर और एयर होता है। अब एक बात को आप समझिए बहुत ध्यान से, इन चीज़ों को, इकोलॉजी को समझने के लिए आपको डिटेल समझना पड़ेगा, ठीक है ना। हम ये कहते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है जहाँ वो रहता है उसको इन्वायरमेंट कहते हैं। क्या ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल इंटरेक्शन होता है। एक एग्जांपल लेते हैं कि हम अपने रूम के अंदर बैठे हुए हैं, तो हम क्या हो गए, ऑर्गेनिज्म हो गए। तो हमारा जो सराउंडिंग है वो क्या हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, क्या हम एयर को यूज करते हैं, हाँ हम एयर को यूज करते हैं, लाइट हमारे रूम के अंदर आती है। तो क्या हमारा इनके साथ इंटरेक्शन होता है, हम कहेंगे हाँ हमारा इनके साथ इंटरेक्शन होता है। उसी इंटरेक्शन की जो स्टडी होती है, उसी इंटरेक्शन की मैं यहाँ पर लिखूं कि जो इंटरेक्शन है, जो इंटरेक्शन, तो इंटरेक्शन की जो स्टडी है, उसी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। तो क्या आपको ये बात समझ में आई कि ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स अपने इन्वायरमेंट के साथ जो भी इंटरेक्शन करते हैं उनकी जो स्टडी कहलाती है वो क्या कहलाती है, इकोलॉजी, ठीक है ना। तो ये पहले बात समझ लो। अभी समझाता हूँ कैसे। अब इस इकोलॉजी जो वर्ड बना है, एक तो ऑइकोस और एक लोगोस से बना हुआ है। इसका क्या मतलब है कि ऑइकोस का मतलब होम या हैबिटेट होता है, लोगोस का मतलब स्टडी। जब हम देखो हैबिटेट कौन कौन से आते हैं, आप यहाँ पे ध्यान से देखने, तो आप जो हैबिटेट को बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक, तो उसमें का क्या आएगा आपका, एक तो फॉरेस्ट आएगा, सॉरी थोड़ा सा दिक्कत हो रही, ठीक है। एक तो क्या आएगा, फॉरेस्ट आएगा, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, पॉन्ड है, लेक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले फॉरेस्ट की। हम किसकी बात करते हैं, पहले फॉरेस्ट की बात करते हैं। फॉरेस्ट में कौन कौन से लोग आते हैं, एक बात समझना बहुत ध्यान से कि जो फॉरेस्ट होता है आपको, ठीक है ना, फॉरेस्ट जो आपका होता है, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो किस किस चीज के इंटरेक्शन, आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये जो इंटरेक्शन आप बोल रहे हो कि इनके बीच में इंटरेक्शन होता है, वो इंटरेक्शन कैसा होगा। तो हम कहेंगे कि भाई ठीक है, आओ समझते हैं कैसा इंटरेक्शन होगा। हमने एक एग्जांपल ले लिया है आपके फॉरेस्ट का, किसका हमने एग्जांपल लिया है, फॉरेस्ट का एग्जांपल हमने ले लिया है, ठीक है ना, फॉरेस्ट का। अब एक बार समझो, क्या फॉरेस्ट के अंदर बायोटिक भी चीजें होंगी, हाँ फॉरेस्ट के अंदर प्लांट भी होंगे, एनिमल भी होंगे और माइक्रोब्स भी होंगे। उसके अंदर ए बायोटिक चीज भी होगी, लाइट होगी, टेम्परेचर होगी और सॉयल होगी, H2O होगा, एयर। यानी कोई भी जो हैबिटेट होता है, बायोटिक और ए बायोटिक चीजें वहां पर होंगी, ठीक है। अब समझना है कि इंटरेक्शन कैसे होता है। क्या सबको एक बात पता है, मैं यहाँ पर थोड़ा दूसरा कलर चूज कर लेता हूँ ताकि आपको समझाने में इजी हो, ठीक है ना। चलिए ये कलर लिया मैंने। तो अब एक बार बताओ, क्या जो ये लाइट है, क्या इस लाइट को आप अगर ध्यान से देखेंगे, क्या इस लाइट को, जो आपकी ये लाइट होती है, क्या इस लाइट को प्लांट लोग यूज करते हैं, हाँ इस लाइट को प्लांट लोग यूज करते हैं, कैसे, फोटोसिंथेसिस के लिए, सही बात है, फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट यूज करते हैं। अब एक बार बताओ, जब इन्होंने फोटोसिंथेसिस किया, प्लांट ने खाना बनाया, क्या इस प्लांट के खाने को एनिमल लोग क्या करते हैं, खाते हैं। तो हम कहेंगे हाँ प्लांट के खाने को एनिमल लोग खाते हैं, ठीक है। तो ये बताओ, क्या पहला इंटरेक्शन हुआ, एक तो नॉन ए बायोटिक का बायोटिक के साथ, हाँ लाइट का प्लांट के साथ इंटरेक्शन हुआ, हाँ देखो हो गया। दूसरा, क्या बायोटिक बायोटिक में भी आपस में इंटरेक्शन हुआ कि प्लांट की जो एनर्जी है, जो उसने खाना बनाया था, वो एनिमल ने खाया, हाँ ये भी इंटरेक्शन हो गया ना, ठीक है। दूसरा, जब एनिमल मर जाता है, कोई भी एनिमल है जब मर जाता है, क्या उसको माइक्रोब यूज करते हैं, खाते हैं, ठीक है ना। क्या इसका मतलब एनिमल का माइक्रोब के साथ भी इंटरेक्शन हो गया, हम कहेंगे हाँ हो गया। उसके बाद जब ये प्लांट और एनिमल मान लो मर गए, प्लांट और एनिमल तो माइक्रोब उसको खाएंगे, ठीक है ना, ये हो गया। अब बताओ, जब भी माइक्रोब, आपको पता होगा जब भी माइक्रोब कोई भी चीज करता है, क्या माइक्रोब की वजह से मिनरल यानी सॉइल में जाएंगे। भाई माइक्रोब जो भी चीज खाएगा, सड़ी गली चीजें, डेड बॉडीज जो भी है, तो क्या मिनरलाइजेशन करता है, यानी यहाँ से हमें क्या मिलेगा, मिनरल। सबको पता है यहाँ से क्या मिलेगा, मिनरल मिलेगा माइक्रोब की वजह से। ये मिनरल कहाँ पर जाएगा, सॉइल के अंदर। देखो सॉइल से इंटरेक्शन हो गया तो मिनरल कहाँ जाएगा, सॉइल। क्या इस सॉइल से फिर मिनरल प्लांट ले लेते हैं, तो देख लो आप प्लांट ले लेते हैं। तो आप खुद बताओ, क्या पूरी दुनिया के अंदर कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने इन्वायरमेंट से अलग रह सकता हो, कोई भी इंटरेक्शन ना करता हो।
कमेंट में बताइएगा, मैं इसका जवाब देता हूँ कि नहीं। इसका एग्जाम्पल कि आप रूम के अंदर अकेले बैठे हुए हो तब भी तो आप एयर यूज कर रहे हो, इसका मतलब क्या आप एक इंटरेक्शन कर रहे हो अपने इन्वायरमेंट से। तो सिंपल सा है, इकोलॉजी का मतलब ही ये है कि आप खुद सोचो यार कि इतना ज़बरदस्त इंटरेक्शन है, इतना क्लोज रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म के अंदर और इन्वायरमेंट के अंदर, तो इनकी स्टडी तो बनती है उस्ताद। तो स्टडी ही को हम लोग क्या कहते हैं, इकोलॉजी। तो हम डिफिनीशन अगर बोले तो डिफिनीशन क्या हो जाएगी कि स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक ए बायोटिक, जैसा कि लाइट और प्लांट के अंदर हुआ, एज वेल एज बायोटिक एंड बायोटिक। तो बायोटिक बायोटिक में जो इंटरेक्शन होता है, ए बायोटिक में जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टडी को इकोलॉजी बोलते हैं। फिर एक सवाल आपके दिमाग में पैदा होगा कि सर एक बात बताइए कि जैसे एग्जांपल के तौर पे कि क्या ए बायोटिक का हो सकता है कि नहीं हो सकता। मैं कहूँगा बिल्कुल हो सकता है। दिमाग लगाओ, क्या ए बायोटिक, हमने यहाँ लिखा था बायोटिक ए बायोटिक या बायोटिक बायोटिक, तो एक दिमाग में हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा, हर एक सवाल का जो आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो क्या लाइट और टेम्परेचर में कोई रिलेशन, हम कहेंगे हाँ कि लाइट जब ज्यादा होती है तो टेम्परेचर बढ़ता है। गर्मी में देखो लाइट बहुत ज्यादा होती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। फिर आपका सवाल होगा सर इसको हम पढ़ते हैं क्यों नहीं है, तो हम कहेंगे भाई लाइट और टेम्परेचर क्या है, नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग की स्टडी हम थोड़ी कर रहे हैं। हमको तो और एक कम से कम एक बायोटिक होना चाहिए, एक लिविंग तो होना चाहिए, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ना। तो वरना अगर ये सारी चीज़ें बायोलॉजी में पढ़ लोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या करोगे, तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ना है, इसलिए लाइट और टेम्परेचर की स्टडी हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। तो हमारे यहाँ कम से कम एक क्या होना चाहिए, बायोटिक होना ही चाहिए, एक लिविंग होना चाहिए ना। तो पहली चीज़ तो ये होगी। फिर कुछ लोगों का सवाल होगा कि क्या सर इंटरेक्शन पहले से होते आ रहे हैं या फिर बाद में हुए हैं, तो हमारा एक जवाब होगा, है ना। तो ये अभी इकोलॉजी एक जवाब है जो अगले लेक्चर में भी आएगा, पर हल्का सा बता देता हूँ, आप सोचिएगा। एक इस क्वेश्चन का जवाब हमको दीजिएगा कि जो इंटरेक्शन हो रहे हैं वो तो बहुत पहले से हो रहे हैं, करोड़ों साल पहले बहुत पहले से इंटरेक्शन हो रहे हैं। कैसे कि भाई एटम एटम शुरुआत बहुत पहले से। कुछ सोचो कि एटम एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, आपस में इंटरेक्शन हुआ, मॉलिक्यूल आपस में बना के कंबाइन हुए, कंपाउंड बनाए, कंपाउंड ने आपस में इंटरेक्शन किया तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ने आपस में इंटरेक्शन किया तो सेल बनाया, सेल ने आपस में इंटरेक्शन किया तो टिश्यू बनाया, टिश्यू ने आपस में इंटरेक्शन किया तो टिश्यू सिस्टम बनाया, और उन्होंने इंटरेक्शन किया तो ऑर्गन बनाया, उन्होंने इंटरेक्शन किया तो ऑर्गन सिस्टम बनाया, और उन्होंने इंटरेक्शन किया तो ऑर्गेनिज्म बनाया। तो हम ऑर्गेनिज्म को ही क्यों लेते हैं, हमने एटम को क्यों नहीं लिया, हमने ऑर्गेनिज्म को क्यों लिया। तो हम कहेंगे कि ऑर्गेनिज्म वो सबसे छोटी यूनिट होती है जो इन्वायरमेंट में होने वाले चेंज के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करती है। भाई एटम थोड़ी रिस्पॉन्स करेगा, लेकिन ऑर्गेनिज्म ही एक पहली ऐसी सबसे ज्यादा लिविंग यूनिट होती है कि अगर उसके सराउंडिंग में जो इन्वायरमेंट है, अगर वहां पर कोई भी चीज हो रही है उसके खिलाफ जो रिस्पॉन्ड करेगा वो कौन करता है, ऑर्गेनिज्म। इसलिए हमारी स्टडी कहाँ से शुरू होती है, ऑर्गेनिज्म से शुरू होती है। फिर एक सवाल आपका और पैदा होगा कि सर सेल तो सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग चीज आपने पढ़ी होगी क्लास 9th से, स्मॉलेस्ट लिविंग चीज क्या होती है, सेल। तो आपने सेल क्यों नहीं लिया, आपने ऑर्गेनिज्म क्यों लिया। सिंपल सा इसका जवाब यही है कि ऑर्गेनिज्म भी तो यूनिसेलुलर हो सकता है। क्या ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो सकता है या नहीं हो सकता, बिल्कुल ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो सकता है, तो सेल तो ऑलरेडी इंक्लूड हो गई है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको समझाया व्हाट इज द इकोलॉजी। अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि हम इकोलॉजी को कितनी डिटेल में आपके हर एक सवाल का जवाब यहाँ पर देंगे। तो क्या आज से पहले आपने इकोलॉजी का मतलब समझा था, या इस तरीके से जो मैंने समझाया का ये मतलब आपने समझा था, अगर हाँ तो बिल्कुल, और नहीं तो आप कमेंट में लिख कर भेजिएगा। फिर हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। तो ये था आपका एक डेमो जो मैं आपको समझाने वाला था। थैंक यू वेरी मच।